दो बार के लगातार सांसद सतीश गौतम को अगर टिकट मिला तो आरएलडी के जो नेता हैं वो चुनाव लड़ेंगे, यानी कि सतीश गौतम के अंगे चुनाव लड़ेंगे, ऐसा पत्र भी लिखा है। मेरे साथ में मौजूद है खैर के पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ जी। आइए इनसे बात करते हैं, जानकारी करते हैं ऐसी क्या नौबत आनी पड़ी जो आपने जयंत चौधरी को पत्र लिखा है कि अभी हालांकि टिकट अभी होल्ड पर है सांसद सतीश गौतम का, अगर टिकट मिलती है तो क्या करिएगा आप? मैंने अपना नैतिक दायित्व समझा था कि मैं अपने माननीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी को अलीगढ़ के विषय में और वर्तमान सांसद सतीश गौतम के विषय में जो यहाँ पर उनकी कारनामे हैं उनसे अवगत कराऊं। और पत्र में मैंने सभी तथ्य उनको लिख के दे दिए कि शराब कांड या 100-150 लोग मर गए और उसमें ये साजी थे कपूर के साथ। इसके अलावा ये आपके चरित्र के मामले में हमारी शहर विधायक मुक्ता राजा के साथ जो बातें मतलब मंच पे की, और भी चीज़ें जो थी, ज़मीनों पे कब्जे, सार्वजनिक उस पे कब्जे, ये सब शराब कांड हो ही गया। और मेरी हत्या में जो शामिल ये थे, जो हत्यारे थे, जो साजिश करने वाला था, उसको इन्होंने पूरी तरह से संरक्षण दे रखा था। ये सब चीज़ें मैंने करीब 15 बिंदु उनको लिख के दिए हैं कि इनके संबंध में वो भाजपा हाईकमान को अवगत कराएं और इनको अलीगढ़ से टिकट ना दिलाया जाए। अगर टिकट मिलता है तो ये आगे का कदम है मेरा। अगर टिकट नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर टिकट मिलता है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, इस्तीफा देके चुनाव लड़ूंगा। मतलब राष्ट्रीय लोकदल से इस्तीफा दे देंगे? मैं धोखा नहीं दूंगा मैं अपने अध्यक्ष को, पार्टी को। मैं उनके सामने इस्तीफा दूंगा इस कारण से इस्तीफा दूंगा कि इतने गंदे आदमी को, जो कैरेक्टर लेस व्यक्ति है, इसकी जनमानस में कोई छवि नहीं है। हम ब्राह्मण समाज से आते हैं, ये ब्राह्मण समाज में टिक नहीं रहा है। अब जो आदमी अपने परिवार, अपने घर, अपने समाज का नहीं हो सकता, वो कहाँ किसी और दूसरे समाज में जम सकता है? ये आए ब्राह्मण समाज में आके दिखा दे, किसी गांव में एक पंच का चुनाव लड़के दिखा दे। ये तो मोदी जी और योगी जी के नाम पर हैं, डकैती डालने। हजारों करोड़ की अकूत संपत्ति इन्होंने सांसद पद पर रहते हुए अर्जित की है। जांच करा लें, हम झूठ बोल रहे हो तो क्या लग रहा है 10 साल में अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम ने क्या, जो जिनने जनप्रतिनिधि उनको चुना उनके साथ छलावा किया गया है, धोखा किया गया है? खासकर आप खैर के पूर्व विधायक रहे और खैर की राजनीति से आप फली बाबा, करमन नदी का भी आपने जिक्र किया, कब्जा कराया है, और आपकी हत्या की भी आपने जिक्र किया। क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं तो इतना कहता हूं कि सातों जात में अगर 10 आदमी इसके साथ हों तो मैं राजनीति से त्यागपत्र दे दूंगा, अलीगढ़ जिला छोड़ जाऊंगा। ये जमीन पे कहीं नहीं है, ये केवल मोदी और योगी और बीजेपी के नाम पर है। दावा करता हूं कि ये पंच बन के दिखा दे किसी गांव से, और मेरी जरूरत नहीं, मेरा बेटा कहीं खड़ा हो जाए वही बहुत है। खैर विधानसभा में आप चलिए मेरे साथ तो देख लीजिए, किसी भी गांव में आम आदमी इनको गाली ना देता हूं, इनको अपशब्द ना कहता हूं। ये खुली बात है, कोई बनावटी बात नहीं है। मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मेरे तो ये है कि ये व्यक्ति अपराध, भ्रष्टाचार, चरित्र, मतलब कोई चीज रही नहीं, कैरेक्टर लेस ये व्यक्ति है। करेक्टर लेस में विधायक जी सारी चीजें आती है। आपने 3 बार करेक्टर लेस है ना, एक कभी एक फिल्म का डायलॉग हुआ करता था, आज आपने 3 बार एक ही कैटेगरी को अपने लेटर में लिखा है। क्या कहिएगा, कितने बड़े करेक्टर लेस हैं? हालांकि माना ये जा रहा है, सूत्रों की माने 8 या 9 तारीख में दूसरी लिस्ट भी बीजेपी जारी कर मुझे जानकारी नहीं है इसकी, और करेक्टर लेस का कोई पैमाना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति करेक्टर लेस है तो करेक्टर लेस है, कोई पैमाना नहीं होता इस चीज का। जनता अपना आप जानती है, छोटी सी उस पर भी आदमी करेक्टर लेस है, बड़ी से बड़ी चीज पे भी करेक्टर लेस है। जयंत जी से आपकी कोई बात हुई? अभी पत्र लिखा है? नहीं, अभी पत्र लिखा है, मैं बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी समय है चुनाव में, 15 मार्च के आसपास आचार संहिता लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत समय। हम तो 15 दिन में एमएलए बन गए थे। आज भी हम जो है, हमारे पुत्रवधू ब्लॉक प्रमुख है, बेटा रहा, ये रहा, हमारा अपना सम्मान है और हम गंदे हैं, हम पे कोई मुकदमा नहीं है। 63 साल की उम्र हो गई, आज तक हमारे खिलाफ कोई कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल नहीं है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को राजनीति से दूर रह करे बीजेपी, ये मेरी मांग है। अच्छा, अगर आपकी ये मांग है कि इनको टिकट ना दिया जाए, बाई चांस टिकट मिली तो आप इस्तीफा देंगे अपने पहले पद से, उसके बाद चुनाव लड़ेंगे? बाकी किसी को दे दें,
तो हम गठबंधन के साथ हैं। एनडीए मैं के। व्यक्तिगत क्योंकि योगी जी ने मेरी जो खड़ा हूं मैं आपके सामने, माननीय योगी जी की वजह से हूं। उन्होंने मेरी जान बचाई, उन्होंने अपराधी जेल भेजे, तो मैं इस ऋण को थोड़ी भूल सकता हूं। मुझे और मेरे बेटे की हत्या हो रही थी, तो इतना तो योगी जी का ऋणी रहूंगा हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ में खैर के पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ जी। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि अलीगढ़ के सांसद को अगर टिकट मिला तो ये चुनाव लड़ेंगे, और अपनी, हालांकि अभी राष्ट्रीय लोकदल के नेता भी हैं, तो कहीं ना कहीं अपने पद से इस्तीफा देने के बाद चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अलीगढ़ सांसद को इन्होंने करेक्टर लेस तक बोला है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगली लिस्ट जारी होने पर अलीगढ़ सांसद कौन बनता है, अलीगढ़ लोकसभा से किसको टिकट मिलती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं सहयोगी अजय नवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।